की किताब का अध्ययन करेंगे आज से। इसको मैंने पहले भी किया है कलीसिया में, पर जब आप मसीह में उन्नति पाते हैं आप वचन को और गहराई से समझना शुरू कर देते हैं। ये परमेश्वर के वचन का एक खासियत है। आप इस वचन को, याकूब की किताब को यदि अगले बार यदि मुझे प्रचार करने का मौका मिलेगा तो अगले बार और भी गहराई से बातों को हम देखेंगे। क्यों? ये मेरे लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति से जो प्रभु का वचन ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम जिंदगी भर इस वचन को पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगेगा कि यार अभी तक मैंने इसको पूरा नहीं देखा है, पूरा नहीं जाना है। हाँ, सो मैं इस बार जो है मैं याकूब की किताब को फिर से पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक वचनों का हम अध्ययन करेंगे। वचनों का अध्ययन करने का मकसद जो है एक है कि हम वचन को जो है समझ सके, हम वचन को क्या कर सके, समझ सके और सही रीति से उसको अभ्यास कर सके। ये जो बाइबल है हमें एक मकसद के साथ में हमें दिया गया है। क्या मकसद है? कि हम वचनों को क्या करें, अभ्यास करें। अभ्यास जब हम करते हैं तब वचन हमारे लिए काम करेगा। अभ्यास करने वालों के जीवन में वचन काम करता है। हालेलुया। सही रीति से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सही रवैया के साथ में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है हमारा मकसद ये है कि हम अध्ययन करें और इसको हम अपने जीवन में इसको क्या करें, लागू करें, अभ्यास करें। हम आज जो सीखते हैं, जो प्रभु के वचन से सत्य बातों को जो हम सीखते हैं उसको आज जो है हम अपने जीवन में क्या करें, आज से अभ्यास करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम प्रभु के वचन को अभ्यास करना ही शुरू कर दें, हमारा जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा, आशीषित रहेगा, आने वाली जिंदगी बेहतरीन रहेगी। हालेलुया। सो आइए हम याकूब की किताब के बारे में अब अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं याकूब की किताब के बारे में कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम इसको जैसा किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से समय में लिखा गया है, उस समय में हालात क्या था, इन सब बातों को जब हम देखेंगे तो हम वचन को अच्छी रीति से हम इसको जो है व्याख्या कर सकते हैं। वचन को क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर। बहुत से लोगों को वचन व्याख्या करने में बहुत दिक्कत होती है। ये परमेश्वर हमें मदद करता है, हम भी अपने आप से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और हमें संपर्क को जो है सीखने से, समझने से हमें और भी वचन को सही रीति से व्याख्या करने में वो हमारी मदद करता है। ये जो याकूब की किताब है ये याकूब के द्वारा लिखा गया है और सबसे पहला किताब है। नए नियम में सबसे पहला किताब कौन सा है? याकूब है, मत्ती नहीं है। मत्ती बाद में लिखा गया था। याकूब सबसे पहला किताब है जो नया नियम में लिखा गया था। यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहला किताब जो है याकूब था जो लिखा गया था। और ये जो याकूब है ये यीशु मसीह का आधा भाई है, यीशु मसीह का भाई। यीशु मसीह के बारे में यदि हम देखेंगे वचन में, मत्ती 13:55 आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पर जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उनका 4 भाई थे और बहुत से बहनें थे। यीशु मसीह भी आज हम जो समाज में रहते हैं वैसे ही समाज में वो भी रहते थे, मनुष्य बनकर आए थे। और ये जो याकूब है ये यीशु मसीह का भाई है, हाफ ब्रदर बोलते हैं, हाफ ब्रदर, आधा भाई। आधा भाई क्यों? क्योंकि मिरियम उनका मम्मी थी, पर याकूब, यूसुफ जो है उनका पिताजी नहीं था। हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म अद्भुत तरीके से हुआ था। इसको हम इनकारनेशन बोलते हैं। इनकारनेशन मतलब देदारन, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया, मिरियम के पेट में जो है यीशु मसीह का जन्म होने का एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। उसको जो है हम इनकारनेशन बोलते हैं, परमेश्वर मनुष्य बनकर आना। सो इसमें इसीलिए हम याकूब जो है यीशु मसीह का आधा भाई है। क्योंकि याकूब यूसुफ और मरियम के द्वारा नहीं हुआ है। याकूब का माँ मरियम थी। परमेश्वर का चमत्कार था, वो बहुत बड़ा चमत्कार था। आमीन। सो याकूब जो है यीशु मसीह का आधा भाई है। और याकूब जो है
उस जमाने में कलीसिया में एक बहुत बड़ा अगुवा था, एक पास्टर, कलीसिया का पास्टर था। बहुत से लोग सोचते हैं कलीसिया के पास्टर जो है पतरस है, क्योंकि पतरस के द्वारा परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। पतरस के द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई। पतरस प्रचार करता है बिन्दिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतर आया था, पतरस प्रचार करता है और वहां पे हम देखते हैं कि 5000 लोग उद्धार पाए, 3000 लोग उद्धार पाए। कलीसिया की शुरुआत होती है उस टाइम में। पर पतरस जो है कलीसिया का पासवान नहीं है। कलीसिया का पासवान जो है याकूब है। ये जो याकूब है, जो यीशु मसीह का छोटा भाई है, ये कलीसिया का कौन है? पासवान है। शुरुआती कलीसिया का पासवान यही था, ये मुखिया था, सबसे बड़ा पद था इसको कलीसिया में, ये पासवान था। जो भी निर्णय लेना है वो इसी के द्वारा लिया जाना चाहिए। ये पासवान था। और दूसरा जो है, ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक नहीं था। यीशु मसीह का 12 चेले में से ये नहीं था। याकूब यीशु मसीह के 12 चेले में से नहीं था। यहां तक कि वचन में लिखा है, यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय का 5वें आयत, याकूब जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। पहले विश्वास नहीं कर, यह अविश्वासी था। यीशु मसीह इसके साथ 30 साल रहा है, फिर भी ये यीशु मसीह को इसने समझा नहीं। यीशु मसीह को क्रूसित होते हुए देखता है, फिर भी ये यीशु मसीह को जो है समझा नहीं है। ये यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं मानता था। ये यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य के तौर पर ये क्या करता था? मानता था। ये विश्वासी नहीं था शुरुआत में। ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक व्यक्ति नहीं था। ये उन में से था जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे। ये वैसे था। यीशु मसीह का भाई लोग जो है यीशु मसीह के ऊपर शुरुआत में विश्वास नहीं करते थे। पर एक बात होता है, पहले कुरिन्थियों की किताब में 15वें अध्याय उसका 7 आयत, 15वें अध्याय उसका 7 आयत, यहाँ पे लिखा है, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद यहाँ पे लिखा है, फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। यीशु मसीह जी उठने के बाद याकूब को दिखाई देता है, और ये उस समय है जहां पे याकूब उद्धार पाता है। अभी याकूब जो है यीशु मसीह को प्रभु क्या कर दिया? मान लिया। ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है याकूब को विश्वासी बना दिया। कौन सी बात याकूब को विश्वासी बनाया? यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हालेलुया। यीशु मसीह कोई मनुष्य, वो यीशु मसीह को क्रूसित होते देखा था, तब तक वो विश्वासी नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठने के बाद, जब वो लोगों को दिखाई दिए थे 40 दिन स्वर्ग में जाने से पहले, तब याकूब को दिखाई देते हैं, और याकूब विश्वासी, स्वयं खुद विश्वासी बन गया था। हालेलुया। पुनरुत्थान बहुत ही सामर्थ्य चीज है। आज यीशु मसीह क्यों साधारण मनुष्य नहीं है? क्यों हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठा है। यह सबसे बड़ी गवाही है कि यीशु मसीह कौन है? प्रभु है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों जिलाया? वो इस बात का गवाही देने के लिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो मनुष्य बनकर आया जरूर था, पर वो मनुष्य नहीं है। सो ये जो घटना है लोगों के द्वारा ये माना जाता है, इस समय जो है याकूब जो है खुद विश्वासी बनता है, और ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान का एक बहुत बड़ा गवाही है। यार, ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ में ही पला पड़ा, यीशु मसीह के साथ में ही चला फेरा, यीशु मसीह के साथ में खेला है, यीशु मसीह के बातों को सुना है, यीशु मसीह को नजदीकी से देखा है, पर ये यीशु मसीह के ऊपर क्या नहीं करता था? विश्वास नहीं करता था। पर यीशु मसीह जी उठने के बाद जब इसको दिखाई देते हैं, भैया ये विश्वासी बन जाता है। ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान का एक बहुत बड़ा गवाही है। अब विश्वासी अभी क्या करने लग गया? विश्वासी हो गया। हालेलुया। और ये याकूब जब
जब वो यीशु मसीह का पीछा करने लग गया, ये कहा जाता है कि ये फॉलोड विद ग्रेट डिवोशन बोलते हैं कि ये जब यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया, पूरे लवलीन हो गया। ये जो है एक बहुत बड़ा जो है एक अगुआ बन गया। परमेश्वर ने इसको बहुत बड़ा अगुवाई के रूप में इसको बदल दिया। शुरुआती कलीसिया का एक बहुत बड़ा पासवान के रूप में इसको क्या कर दिया, परमेश्वर ने इसको बदल दिया। और ये जो है एक ग्रेट महान लवलीन व्यक्ति था, परमेश्वर के पीछे चलने वाले वॉज ए ग्रेट लवलीन व्यक्ति था। और दूसरा लिखा है उसके बारे में, कहा जाता है कि ये एक धर्मी था और ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर। धर्मी व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, सचमुच में परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति बन गया। और ये जो किताब है, ये खास करके प्रेरितों के किताब में यदि हम इसके साथ में तुलना करेंगे, लगभग 8वें अध्याय के बाद जब कलीसिया के ऊपर सताव आया था, बहुत बड़ी सताव जब आई थी, जब लोग बिखरे गए थे, तब ये लिखा गया था। जब ये लिखा गया था तब तक अन्य जाति लोग विश्वास में नहीं आए थे, अन्य जाति लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया गया था। सो ये इसका जो है कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है। हालेलुया। इसी संदर्भ में जो है वो याकूब क्या करता है, लिखता है। आमेन। ओके, सो आइए हम लोग निकाल के पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसके पहले अध्याय, उसका पहला आयत से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हालेलुया। ये देखिएगा, ये अपने आप को कैसा परिचय देता है। ये अपने आप का परिचय जो है किस प्रकार देता है। ये अपने आप का परिचय जो है ऐसा नहीं देता है कि भाई मैं याकूब हूँ, यीशु मसीह का भाई हूँ, ऐसा परिचय नहीं देता है। ये कैसा परिचय देता है, परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। ये अपने आप को घोषित करता है, ये अपने आप को जो है इस प्रकार घोषित करता है कि मैं यीशु मसीह का और परमेश्वर का कौन हूँ, दास हूँ। दास, बोले दास। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह जो है उसके लिए बाय से बढ़कर था। यीशु मसीह उसके लिए क्या था, बाय से बढ़कर था। यीशु मसीह उसके लिए प्रभु था। ये कितनी बड़ी बदलाव है। वो यीशु मसीह उसके लिए अभी बाय नहीं है, नहीं, यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। बाय से बढ़कर था उसके लिए, वो यीशु मसीह उसका प्रभु बन गया और वो अपने आप को दास कहता है। दास मतलब जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को गुलाम बना देता है, उसमें वो कहता है मैं अपने आप को गुलाम बना देता हूँ। मैं परमेश्वर का गुलाम हूँ और प्रभु यीशु मसीह का कौन हूँ, गुलाम हूँ। वो अपने आप को गुलाम कर दिया। वो बोलता है मैं जिंदगी भर मैंने एक फैसला लिया है, मैं यीशु मसीह का कौन हूँ, गुलाम। और यीशु मसीह प्रभु है, मैं उसका गुलाम हूँ। मैं परमेश्वर का कौन हूँ, गुलाम हूँ। लाइफ टाइम स्लेव, मतलब जिंदगी भर मैं उसका कौन हूँ, गुलाम हूँ। और दूसरा वो यीशु मसीह के बारे में परिचय ऐसा देता है कि वो प्रभु है। ये जो शब्द प्रभु, ये जो बाइबल जो है नया नियम, वो यूनानी भाषा में लिखा गया है, और वहाँ पे शब्द जो शब्द ये इस्तेमाल करता है प्रभु, ये वाला जो शब्द है, ये उन लोग जो है यहूदी लोग इस शब्द को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते थे। परमेश्वर के लिए क्या करते थे, आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। तो वो क्या कहता है कि यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। और वो यहूदियों को लिखता है
जो कलीसिया में से तितर बितर हो गए थे। मैं आपसे कहा था क्यों तितर बितर हो गए थे। प्रेरितों की किताब में 8वें अध्याय में लिखा है कि बहुत बड़ा सताव आया जब स्टीफनुस, बाइबल में कभी पढ़ा आपने स्टीफनुस के बारे में? स्टीफनुस के मरने के बाद सॉल करके एक व्यक्ति था जो बाद में पौलुस बन गया था, वो कलीसिया को सता रहा था। उस टाइम में एक बहुत बड़ा सताव हुआ था कलीसिया में, और ये लोग तितर बितर हो गए थे, यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए थे। सिर्फ प्रेरित लोग जो है वो यरूशलेम में रुके हुए थे, बाकी सारा जो विश्वासी जो है तितर बितर हो गए थे। सो उस समय में उन लोगों को लिखता है, और उस टाइम में बड़े क्लेश का सामना करना पड़ा विश्वासियों को। आज जो हम सताव हो रहा है, यूपी में कलीसिया बंद किया जा रहा है, ये नया नहीं है, शुरुआती से होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई है, यीशु मसीह सच है, और शैतान जो है जितना हो सके उतना क्या करता है, कलीसियाओं के कामों को रोकने की कोशिश करता है। पर यीशु ने कहा मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं। शैतान कोशिश तो कर सकता है पर वो प्रबल नहीं होगा कभी भी। मसीहों के ऊपर भी वो कोशिश कर सकता है, हराने की कोशिश कर सकता है, पर कभी भी वो प्रबल नहीं होगा। मसीह लोग हारेंगे नहीं। हालेलुया, आमेन। कलीसिया कभी हारेगी नहीं, कलीसिया का काम कभी रुकेगा नहीं, कलीसिया का काम फैलते जाएगा। शुरुआत में भी ऐसा हुआ था, जब सताव आया बहुत ज्यादा फैलते गया, अभी भी बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, काम फैलने वाला है। हालेलुया। सो ये उन लोगों को लिखता है। सो उस जमाने में कहा जाता है कि बहुत से पैसे वाले यहूदी लोग जो मसीह बन गए थे, उन लोगों को अपना घर धंधा छोड़कर छोटे मोटे धंधा करने पड़ा। सताव के कारण क्लेश हो रहे थे, क्लेश झेलना पड़ा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के कारण ये कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। सो उन लोगों को ये लिखता है, सबसे पहले क्या लिखता है, दूसरा आयत से हम पढ़ेंगे। ये भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गठी ना रहे। हालेलुया। दूसरे आयत में वो कहता है, ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जब हम परीक्षा मतलब समस्या, क्लेश, जीवन की यात्रा में जो है क्या हो जाता है, कभी कभार समस्या आती है, क्लेश आता है, ऐसे कुछ चीजें आती है जो हमें दबाने की कोशिश करती है। चैलेंजेस, यीशु ऐसे बहुत से चुनौतियां होती है जिसको हमें जीतना है, उससे उबर के आना है। जीवन की यात्रा में बहुत मसीहों को कई परीक्षाएं हो सकता है। हालेलुया, आमीन। इन लोग भी परीक्षा में थे। ये जो परीक्षा का ये जो शब्द है, ये तकलीफ, क्लेश, उसकी बात कर रहे हैं। वो कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो, उसको पूरे आनंद की बात क्या करो, समझो। या दूसरे शब्दों में कहता है कि तुम निराश मत हो जाना। जब समस्या आती है तो क्या मत हो जाना, निराश मत हो जाना। मसीह लोगों को कहता है जब तुम समस्या आता है तो क्या मत हो जाना, जब गठी आती है निराश मत हो जाना। जब मसीह के कारण जो है तुमको कुछ बातें मिल नहीं रहा है, निराश मत हो जाना। भैया मैं मसीह बन गया इसलिए मेरे परिवार के लोग मुझे अलग करके रख रहे हैं, निराश मत हो जाना। ये सब समस्या है। यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा हमारे जीवन में भी हुआ है, बहुत से लोगों के जीवन में भी होगा, क्योंकि हम सत्य के पीछे चल रहे हैं। यदि आप बार से सोचोगे यार मैं क्यों सताया क्यों जा रहा है, यार हमने क्या बड़ा गलती किया है, कलीसिया क्यों बंद किया जा रहा है, क्यों लोग जो है कलीसिया के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं, वहां पे क्या गलत हो रहा है, वहां पे क्या गलत हो रहा है। यदि आप सोच के देखोगे वहां पे कोई गलत नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों, क्योंकि वो सत्य है, परमेश्वर का काम हो रहा है। और शैतान जो है
रोकने की कोशिश करता है, इस बात को स्थापित लोगों को धोखे में डालने की कोशिश करता है। हो सकता है कि मसीहों को भी वो क्या करेगा, उनको अविश्वास में लेके आने की कोशिश करेगा। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ोगे तो क्या समझो इसको, निराश मत हो जाना, हताश मत हो जाना, पर इसको क्या करो, बड़े आनंद का क्या करो, बात समझो। बड़े आनंद का बात मतलब भैया खुश हो जाओ, मगन हो जाओ। एक मसीह को क्लेश के समय में कैसे रहना है, समस्या के टाइम पे कैसे रहना है, आनंदित हो जाना है, दुखी नहीं रहना है, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो। जब ये जो क्लेश में पढ़ो, ये जो पढ़ो का शब्द है, इसका मतलब है जब तुम क्लेश में गिर गए, समस्या में क्या हो गए हो, गिर, कदम पर कदम नहीं, अचानक तुम क्या हो गए, गिर गए हो। भैया ऐसा लग रहा है कि भैया अभी उम्मीद ही नहीं है, आने वाले जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भैया सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्या ऐसा समस्या मसीहों के जीवन में आएगा, हमारे जीवन की यात्रा में आएगा, ऐसा दिखाई देगा। शैतान जो है छोटी सी बातों को बड़ा दिखाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। छोटी सी बात है पर हमारे नजर में उसको क्या दिखाएगा, बहुत ही बड़ा है, ऐसा दिखाएगा, चीजों को बड़ा करके दिखाएगा, ताकि हम अविश्वास में आ जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए, हम विश्वास को छोड़ दे। ऐसे ऐसे होगा। तो वो कहते हैं कि इस समय में तुम क्या करो, जब नाना प्रकार के परीक्षा में, क्लेश में, समस्या में जब तुम गिर जाते हो, समस्या के द्वारा घेरे जाते हो, क्या करो, बड़े आनंद का बात समझो। इसका मतलब, समझो का मतलब जो है, हम अपने आप को आज्ञा देते हैं कि मैं इसको बड़ा आनंद समझूंगा। ये जो आनंद जो है ना, बहुत से लोग जो है हालात का इंतजार करते हैं, जब मेरा हालात सुधर जाएगा मैं क्या हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। आनंद जो है ये हालातों के ऊपर निर्भर नहीं है। बाइबल कहती है आनंद ये हमारा चुनाव है, हम क्लेश के टाइम में भी आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन, आनंदित हो सकते हैं। यीशु मसीह प्रभु है। मैं इस क्लेश में, समस्या मुझे डुबा नहीं सकती है। मैं परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है, मैं गिरने वाला नहीं हूं। हालेलुया। एक जो बॉल है, बॉल अब टिका होगा, बॉल कभी खेला तो होगा। बॉल को यदि पानी के अंदर, ठीक है, बीच समुद्र के अंदर डाल दीजिए, अब जितने भी उसको गहरे डालने की कोशिश करें, वो गहरे में नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, बॉल ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे कुछ चीज है जो उसको डूबने नहीं देगी, उसको डुबा नहीं सकता है, कोई भी डुबा नहीं सकता है। वैसे ही हम मसीह है, हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, हम परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है। वो बोलते हैं इसीलिए तुम क्लेश के टाइम में, समस्या के टाइम में क्या मत रहो, हताश मत रहो। ये तुम इस बात को जानो कि क्लेश और समस्या तुम्हें डुबा नहीं सकती है। तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य है जो हर हालात में भी तुम्हें क्या करेगा, उबार कर लेकर आएगा। हालेलुया। बोलते इसीलिए तुम जो है चुनाव करो, तुम अपने आप को आज्ञा दो कि मैं आनंदित रहूंगा, मैं हताश नहीं रहूंगा। अपने मन को तैयार करो कि मैं इस समय में क्या नहीं रहूंगा, हताश नहीं रहूंगा, निराश नहीं रहूंगा, मैं आनंदित क्या करूंगा, रहूंगा, क्योंकि जीत जो है मेरा है, विजय जय मेरा है। हालेलुया। वो कहता है, आगे कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद का बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। वो कहता है जब समस्या होती है वो धीरज को क्या करता है, उत्पन्न करता है। हालेलुया। समस्या धीरज को क्या करता है, उत्पन्न करता है। समस्या क्या करता है, धीरज को
उत्पन्न करता है। ये जो धीरज जो है इसको हम बोलते हैं सक्रिय सहन शक्ति। सक्रिय सहन शक्ति मतलब एक्टिव, हम बस ऐसे बैठे हुए नहीं है। ये धीरज का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। हम जो है हम खड़े हैं अभी भी, हम कुछ कर रहे हैं। हम विश्वास में क्या कर रहे हैं? अभी भी हम खड़े हैं। बोलते हैं ये जो समस्या है वो धीरज को उत्पन्न करेगा। समस्या धीरज को उत्पन्न करेगा। और वचन में ये जो धीरज है इसका मतलब है कि खड़े रहना। मन की वो दशा है जहां पे हम जो है बातों को सहते हैं, खड़े रहते हैं। हम जो है इससे जय की उम्मीद में हम क्या करते हैं? खड़े रहते हैं। जय की उम्मीद में हम क्या करते हैं? खड़े रहते हैं। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उससे उभर के आ सकते हैं। जब समस्या आती है तो वो याकूब कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा धीरज क्या होगा? उत्पन्न होगा। धीरज का मतलब खड़े रहना, डटे रहना। भैया हम ऐसे खड़े नहीं रहते हैं, हम कुछ बातें कर रहे हैं। हम विश्वास में क्या कर रहे हैं? खड़े हैं। हम वैसे ही खड़े हैं जैसे हम शुरू किए थे। शुरुआत में मैंने जैसा यीशु मसीह में आया वैसे आज भी हूं। शुरुआत से भी और ज्यादा मैं परिपक्व हो गया हूं। ये वो खड़ा होने की बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। या इसको हम धीरज को हम बोलते हैं कि विश्वास में बने रहने की बात करता है। हालेलुया, आमीन। और वो एक और बात को कहता है कि विश्वास क्या किया जाता है? समस्या के टाइम में परखा जाता है। विश्वास को क्या किया जाता है? परखा जाता है, टेस्ट होता है। हमारा विश्वास को स्थापित करने के लिए वो क्या किया जाता है? परखा जाता है। आपको पता है इस दुनिया में कीमती चीजें परखा जाती है कि नहीं? हाँ, सोना परखा जाता है, हीरा परखा जाता है। सोना को किस में परखा जाता है? आग की भट्टी में। हालेलुया। हमारा विश्वास बहुत ही कीमती चीज है। मेरे अंदर जो विश्वास है वो क्या है? हमें एक बात जानना बहुत जरूरी है। समस्या विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है, पर समस्या के टाइम में हमारा विश्वास परखा जाता है। हमारा विश्वास क्या किया जाता है? परमेश्वर को हमारे विश्वास के बारे में पता है, पर हम अपने बारे में जान लेते हैं भैया मैं सच में विश्वासी हूँ। हाँ, मैं क्या विश्वास कर रहा हूँ? समस्या के टाइम में जो है क्या हो रहा है? हमारा विश्वास क्या किया जा रहा है? परखा जा रहा है। जैसे हमारे शरीर में हमारा जो हृदय है, दिल है, जो धड़कती है, वो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मसीह जीवन में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना उद्धार अनहोना है। उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति, नया जन्म पाने के लिए एक व्यक्ति को जरूरी है कि उसका क्या हो जाए? विश्वास रहे। हालेलुया। सो समस्या के समय में हमारा जो सबसे बड़ा कीमती चीज क्या है? विश्वास जो है वो क्या किया जाता है? परखा जाता है। हालेलुया, आमीन। जब विश्वास परखा जाता है धीरज उत्पन्न होता है। हाँ कि नहीं? आमीन, हालेलुया। सो विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? समस्या के टाइम में विश्वास क्या है? कैसे परखा जाता है? क्या हम उन बातों को कर रहे हैं कि नहीं जो प्रभु ने कहा है? विश्वास का मतलब प्रभु के बातों को करना। सिंपल तरीका है ना? निश्चय होकर प्रभु के बातों को क्या करना? प्रभु का वचन को करना। समस्या के टाइम पे क्या आप निश्चय होकर परमेश्वर के वचन को कर रहे हो? मान रहे हो कि वो ही प्रभु है? प्रभु का मतलब सबसे बड़ा स्वामी, अधिकार, जो वो बोलते हैं वही होने वाला है। उसका वचन में उसने बहुत से कुछ बोला है मेरे बारे में, वही मेरे लिए होने वाला है।
हो सकता है मैं अभी गटी में हूं, पर मुझे पता है कि मैं बहुतायत में रहने के लिए बनाया गया हूं। हाँ, अभी खमी के टाइम पे मेरा विश्वास परखा जाता है, मैं क्या करूंगा? मैं आनंद के साथ में परमेश्वर के वचन को मानूंगा, मैं दशवांश दूंगा। जो भी मेरा प्रभु के राज्य में कमिटमेंट्स है कि मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं इस सेविकाई में मैं इतना बोलने वाला हूं, मैं उसको कर रहा हूं, करूंगा। हालेलुया, आमीन। ये क्या? विश्वास में डटे रहना, बने रहना समस्या के समय में। हालेलुया। ये कहता है कि वो हमारे धीरज को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगला देखिएगा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे, बोलिए पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गठी ना रहे। हालेलुया। हाँ, ओके। दूसरा कहता है जब धीरज उत्पन्न होगा उसको पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, किसी बात की कमी ना रहे। ये जो है, जब धीरज पूरा होता है, याकूब कहते हैं तुम्हारे अंदर परिपक्व आता है, मैच्योरिटी आता है। हालेलुया। हाँ, तुम जो है तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में तुम जो है परमेश्वर के जैसा बनते जाते हो। भीतरी मनुष्यत्व में मतलब हमारा स्वभाव में। हालेलुया। स्वभाव, ये जो स्वभाव जो है, परिपक्व जो है, ये किसी हाथ रखने से नहीं आएगा। भैया मैं बहुत अभिषेक हूँ, मैं हाथ रख रहा हूँ, लोग चंगे हो रहे हैं, मेरे सामने जो है मैं आज्ञा दे रहा हूँ, दुष्ट आत्मा जा रही है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिपक्व है। मतलब आप, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे आत्मिक उन्नति करना है कि नहीं? ये कैसे आएगा? पवित्र आत्मा कह रहे हैं याकूब के द्वारा, इस प्रोसेस में ही आएगा, इस क्रिया में ही आएगा। क्या क्रिया है? समस्या के समय में हम आनंद को नहीं छोड़ते, आनंद का बात समझते हैं। हमारा विश्वास जब परखा जाता है वो धीरज को उत्पन्न करता है। जब धीरज पूरा काम करता है वो हमें सिद्ध बनाता है, परिपक्व बनाता है, मैच्योर, आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। हमारा स्वभाव जो है, नैतिकता बोलते हैं ना, हमारा नैतिकता मतलब जानते हैं आप? एथिक्स। हम असली मसीह के जैसा रहना शुरू कर देते हैं, वर्ताव करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, आमीन। ये परिपक्वता जो है प्रार्थना करने, मतलब कोई आपके ऊपर हाथ रखने से नहीं आएगा। हाँ भाई आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम आत्मिक उन्नति पालोगे, परिपक्व हो जाओगे। नहीं, वो एक क्रिया है, प्रोसेस है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं 20 साल से मसीह हूं, वैसा उससे आप परिपक्व नहीं होने वाले हैं। परिपक्व कब होगी? जब आप इस समस्या के टाइम में आप कैसे वर्ताव कर रहे हो, ये आपको परिपक्व बनाता है, परिपक्व मसीह बनता है। हालेलुया, आमीन। वो बोलते हैं इसीलिए तुम जब समस्या में पड़ते हो क्या मत रहो, निराश मत रहो। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति ने ऐसा बोला था, उन्होंने बोला कि जब आप मान लो कि आपका कोई व्यापार है, व्यापार में आप कौन से व्यक्ति को जो है काम सौंपोगे? वो व्यक्ति जो आपको स्थापित करके दिखाया है कि वो समस्या में भी क्या करेगा, आपके साथ में रहेगा। उसने कुछ स्थापित करके दिखाया है, आप उसी को जो है क्या करोगे, जिम्मेवारी दोगे ना, हाँ कि नहीं? जिम्मेवारी किसको दिया जाता है? जो व्यक्ति पहले ही परखा गया और स्थापित किया, हाँ कि नहीं? हाँ, मसीह के जीवन में भी ऐसा ही है, प्रभु के राज्य में भी ऐसा ही है। परमेश्वर उस व्यक्ति को जो है भरोसेमंद करके समझता है जो स्थापित करके दिखाया। भैया ये समस्या में था, परेशानी में था, पर इसने स्थापित करके दिखाया, इसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। वही लोग जो है परिपक्व लोग हैं, वही लोग जो है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर उसी लोगों को जो है जिम्मेवारियां दे सकता है। कौन? हम जो मनुष्य होने के बावजूद भी हम किसी भी व्यक्ति को जो है जिम्मेवारी नहीं सौंप देते। हम पहला देखते हैं भाई कैसा है ये व्यक्ति, जब परखते हैं, जब वो स्थापित
करता है, अपने आप को जो है प्रूव करता है, तब हम उसको क्या करते हैं, जिम्मेवारियां। वैसे प्रभु के राज्य में भी है, हालेलुया। परमेश्वर उसको जो है देता है जिम्मेवारी, जो पहले ही क्या किया गया, स्थापित करके दिखाया, अपने आप को जो है स्थापित करके दिखाया है। आमेन, हालेलुया, आमेन। हाँ, ये जो है हम 1 से लेकर 4 वचन तक हमने पढ़ा। आज हम यहीं पे खत्म करेंगे, पर आज हमने कुछ बातों को सीखा है कि नहीं? हमें एक बात जानना है, इसको हमें अपने जीवन में क्या करना है, अभ्यास करना है। सबसे पहले हमने सीखा कि याकूब पहले विश्वासी नहीं था। कौन सा बात उसको विश्वासी बनाया? यीशु मसीह का पुनरुत्थान। अभी वो अपने आप को कह रहा है कि भैया यीशु मसीह मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। वो मेरा कौन है? वो प्रभु है, परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अपने आप को जो है उसका दास बना दिया। जीवन भर मैंने खुद ही दास, परमेश्वर दास नहीं बनाया मुझे, यीशु मसीह ने मुझे दास नहीं बनाया। मैं क्या कर दिया? मैंने अपने आप को परमेश्वर का गुलाम बना दिया जिंदगी भर। और दूसरा वो कहता है कि जब समस्या में पड़ते हो, आनंद का बात, आनंदित रहो, दुखी मत रहो, आनंदित रहो। क्यों? इस बात को जान लो कि तुम डूबने के लिए नहीं हो, तुम डूब नहीं सकते हो, तुम जलाए नहीं जा सकते हो, तुम खत्म नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हैं। आनंदित रहो, हालेलुया, आमेन। हाँ, बीमार पड़ जाते हो, आनंदित रहो, बीमारी तुमको खत्म नहीं करने वाली है, तुम उभर के आओगे। वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास जब परखा जाता है, क्या करता है? वो धीरज को उत्पन्न करता है। जब धीरज पूरा काम करता है, तुम परिपक्व हो जाते हो। बच्चे नहीं है अभी तुम क्या है? परिपक्व है। अभी तुमको बातें समझ में आ रही है। अभी मसीह में बच्चे नहीं है, अभी तुम थोड़ा बढ़ गए हो। तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कद बढ़ गया। हालेलुया, आमेन। सो विश्वास जो है समस्या के टाइम पे आता नहीं है, पर परखा जाता है। विश्वास कैसे आता है? वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन। जब आप मसीह के वचन सुनते हैं, विश्वास आता है, आशा आती है, फिर विश्वास आता है कि मैं समस्या से बाहर आ सकता, मेरी जिंदगी आशीषित रहने वाली है। हालेलुया, ये प्रभु की इच्छा है। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, इसको अभ्यास करेंगे अपने जीवन में, इसको खोए, इसको अपने आप से जाने ना